काट के ऐसे गाजर मूली की तरह। जब चारों कट गए तो आखिर में खुद आया और आने के बाद बोला, अरे तूने मेरे बेटे को मार दिया जान से, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे जानता है, मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? मेरा नाम अरज़क है। हज़रत कासिम बोले, मैंने तो तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। बातें क्या करता है, सामने को निकलना। आपने फरमाया, तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान कहता है, तेरी तो जीन खुली हुई है, घोड़े पे से गिरने वाला है। उसने नीचे गर्दन घुमाई ना, इमाम ने ऐसी तलवार मारी, गाजर की तरह सर दूर जाके गिरा और आवाज आई, अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। काटते काटते मेरे इमाम ने जो है ना, मेरे इमाम ने, मगर मियां अकेले कितनों से लड़ते, भाले आए, नेज़े आए, इतने नेज़े आए आप गिर गए नीचे को। और उसके बाद इमाम जब और लाशें उठाते थे तो आप अपनी बाजुओं में लेके आते थे, मगर इस लाश के लिए आपने चादर अपनी बिछाई, चादर, और चादर बिछाने के बाद फिर सर रखा, और सर रखने के बाद पूरा जिस्म के हिस्से रखे, और फिर गठरी बंधाई और इमाम लेके चले गए खेमे की तरफ। फिर इमाम का एक बेटा सबसे आखिर में शहीद हुआ, 18 साल का। इमाम जब गए तो इमाम के बेटे अली अकबर की आंखों में आंसू हैं। इमाम आगे बढ़ के कहते हैं, मेरे बेटे, तेरी शहादत का वक्त करीब है, तुम क्यों रोते हो? तो बेटा अपने बाप को देख के बोला, मेरे बाबा, और कोई बात नहीं, आप अकेले रह जाएंगे, मेरे बाप, मेरे अब्बा, आप अकेले रह जाएंगे। बेटा जब रोया तो इमाम ने फरमाया, ना रोने का वक्त नहीं, तेरी दादी तुझे देखना चाहती हैं, जन्नत में तेरा इंतजार कर रही हैं, जा, तेरे दादा अली तुझे देखेंगे, तेरे नाना तुझको देखेंगे, मेरे नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। इमाम ने अपने 18 साल की बेटे की मैयत को उठाया। जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, खून से जिसने जमाने को धोया वो हुसैन। इमाम ने उठाया और उठाने के बाद चल दिए, और फिर उसके बाद 6 महीने के बेटे अली असगर को दफन कर दिया, जिनके तीर मारा गया था। वो उन्हें दफन क्यों किया? सिर्फ एक ही कब्र बनाई और कोई कब्र नहीं बनाई इमाम ने, सिर्फ अली असगर की कब्र बनाई। क्यों? उलमा लिखते हैं इस वजह से कि घोड़े दौड़े थे बाद में लाशों पर। अगर 6 महीने के अली असगर के ऊपर घोड़ा दौड़ जाता तो अल्लाह इस कौम को बर्बाद कर देता। इमाम फिर खेमे में गए, अपना पटका बांधा, अपनी तलवार ली, इमामा बांधा, चले तो पीछे से जवान बेटे ने रोक लिया। बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, लाठी टेक के आए, अब्बा मुझे बिठा दे घोड़े पर। जवान बेटे के होते में बाप जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जाने दे अब्बा। इमाम ने अपने बेटे के माथे को चूमा, कहा, मेरे बेटे, मेरा इम्तिहान खत्म, तेरा शुरू है। तू मेरी नस्ल का अमीन है, तू मेरी अमानतों का अमीन है। मैं अपने सीने से सारे खजाने जो मुझे मेरे नाने ने दिए मैं तुझे देता हूं। इमाम ने अपने जवान बेटे को समझाया, फिर अपनी बीवियों की तरफ गए, कहा, जा रहा हूं, रोना चीखना मत, चिल्लाना मत, मैं जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो भैया? कहा, जिसके सहारे इब्राहिम हाजरा को छोड़ के मक्के में आए थे, उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं अपने खानदान को। इमाम ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे अहले बैत की हिफाजत कर, मेरे घर वालों की। फिर इमाम ने जब घोड़े पे बैठे, घोड़ा नहीं चल रहा था क्योंकि छोटी वाली बच्ची ने, छोटी वाली बेटी ने इमाम हुसैन की अपने बाप के घोड़े के पांव पकड़ लिए थे, मगर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। इमाम चलाते देखा, नीचे छोटी बच्ची नीचे उतर के अपनी बेटी को प्यार किया। अल्लाह अकबर, कैसे चला होगा? फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत पूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर ज़बाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। अल्लाह अकबर, जरा गौर, रज्म का मैदान बना, जलवगाए हुस्न और इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। मेरा इमाम अपने घोड़े को लेकर निकला है। इमाम जब निकला है तो फिर इमाम बन के ही निकला है। घोड़े के सामने जो आता है उसे काटते चले जाते हैं, मगर कब तक वो बुज़दिल आप सामने आना बंद हो गए। उन्होंने दूर से तीर चलाए, किसी की हिम्मत नहीं थी शेर खुदा के बेटे के सामने आता। वो एक कई हजार थे, 20,000 से ज्यादा थे, मगर फिर भी आते नहीं थे। इमाम ने जो है ना, इमाम ने जब उनके तलवार से मुकाबला नहीं कर पाए, तीर मारे। पहला तीर इमाम के सीने में लगा। आपने उस तीर को निकाल रहे थे, रोने की आवाज आई, पलट के खेमे पे गए। क्या ज़ैनब रोई थी? बहन ने कहा, हाँ मेरे भाई, जब तेरे सीने पे तीर लगते देखा है तो बहन रो गई। इस वजह से मेरे भाई, तुम मेरे साथ थे, मैंने सारी परेशानी झेल ली, मैं अकेले कैसे झेलूंगी? आप तो रुक। इमाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब,
जैनब, जब तारीख लिखी जाएगी तो खाली हुसैन की नहीं लिखी जाएगी, तारीख जैनब की भी लिखी जाएगी। उस जैनब की लिखी जाएगी जिसने अपने भाई पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया में बहनें तो बहुत आई हैं और आएंगी, मगर जैनब जैसे फातिमा की तरह कोई बेटी नहीं है, वैसे ही जैनब तेरी तरह दुनिया में कोई बहन नहीं आएगी जैसी तू वफादार बहन है। ऐ मेरी बहन, अभी तूने तूने अभी एक तीर लगते देखा है, मेरी लाश पर तू घोड़े दौड़ते देखेगी। मेरी बहन सब्र करना, मेरी बहन सब्र करना। इमाम ने अपनी बहन को समझाया, उसके बाद वापस फिर गए। अब जब वापस गए तो फिर तीर मारे गए, 1 2 3 नहीं 10,000 लोग जब एक भूखे प्यासे की तरफ तीर मारे, एक इंसान के तीर मारे, बोलो कहां कहां लगेगा तीर? कोई जगह ऐसी बची नहीं थी। एक तीर आपके सीने में लगा था, उसको निकाल रहे थे कि माथे पे आके दूसरा तीर लग गया, आपने उसको भी निकाला। अल्लाह अकबर, आपने उसको भी निकाला और निकालने के बाद फिर आप हटे तो इतने तीर आए कि आपके हाथ के अंदर की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई। शहादत का वक्त करीब आ गया। आपके नेज़ों के जख्म पूरे जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ इमाम के, मेरे आका के जहां जख्म नहीं आए। इमाम घोड़े से नीचे को जा रहे, जख्म मुझसे चूर चूर है, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला। कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाके अब शोर न करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे इमाम जब घोड़े से नीचे को आ रहे थे, आपके लब हिल रहे थे, इमाम जख्मों से चूर चूर है, घोड़े से नीचे आ रहे हैं और आपके लब हिल रहे हैं। किसी ने कहा किसको याद कर रहे थे? सकीना को नहीं, नहीं जैनब को नहीं, नहीं अपने बेटों को नहीं, नहीं अपने नाना को नहीं, नहीं कहा फिर कहा आप जब नीचे को आ रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतनी भूख प्यास, अपने बच्चों की लाशें उठाने के बाद, अपनी बीवियों को तना छोड़ने के बाद हुसैन इस उम्मत को नहीं भूला। इस उम्मत के लिए हुसैन ने दुआ की है, मगर आज ये हुसैन के मानने वाले तो बिल्कुल भूल गए। इन्होंने नमाजें छोड़ दी। इमाम ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं और जब नीचे आए हैं तो आपने सर सजदे में रख दिया है। नमाज पढ़ चुके थे मगर ये सजदा शुक्र था। ऊपर आपके सजदे में है, आपके ऊपर से शिमर ने खंजर चलाना शुरू कर दिया। नीचे आप अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं। ऐसे सजदे दुनिया में न कभी हुआ था न कभी होगा। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में खड़ा पड़ा। कई कहती है जमीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। अल्लाह अकबर। इस नवाजे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिसमें खुदा को नाज है। फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, ओ फरिश्तों तुम कहते थे कि तुम सजदा करने के लिए काफी हो, क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो? तुमको क्या पता कि ये सजदा क्या है? तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश जब सामने पड़ी हो तो सजदा करना कितना मुश्किल होता है? तुमको क्या पता कि भांजों की लाशें उठाने के बाद कि सजदा करना कितना मुश्किल है? तुमको क्या पता भूखा प्यासा सजदा करना कितना मुश्किल है? हुसैन सजदे में जाके कहते हैं, अल्लाह हुसैन से राजी हो जा, हुसैन से राजी हो जा, या अल्लाह हुसैन से राजी हो जा। हुसैन तुझसे राजी है, या अल्लाह तू हुसैन से भी राजी हो जा, हुसैन के जाने वालों से भी राजी हो जा, हुसैन की औलाद से भी राजी हो जा। आज हम अल्लाह की रजा भूल गए, आज सजदों से खाली है ये जमीन। ये मस्जिदें पुकार पुकार के तुम्हें कह रही है, करबला के सजदे आवाज देते हैं, हुसैन आओ आओ हुसैनियों आओ। ये मस्जिदें कब तक खाली रखोगे? आओ हुसैनियों। यजीदियों ने फिर अपना सर उठा दिया है, आओ हुसैनियों अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। तुम लखनऊ में जमा होगे तो तुम नहीं बचोगे, तुम रैलियों में जाओगे तो नहीं जमा बचोगे, तुम मस्जिदों में जमा होगे तो बच जाओगे, तुम अल्लाह के सामने झुकोगे तो बच जाओगे। तुम अपने खाने खा करके नमाज़ें नहीं पढ़ते, तुम रोजे रख करके नमाज़ें नहीं पढ़ते, तुम जो है ना तुम खा के पी के नमाज़ें नहीं पढ़ते, तुम पंखों के नीचे नमाज़ें नहीं पढ़ते, मगर हुसैन ने भूखे प्यासे रह के नमाज पढ़ के दिखाई है। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारे सर पे जो दुपट्टे नहीं है कल का है, ये दुनिया तो किसी की ना कभी हुई है ना कभी होगी, ना किसी अमीर की ना हुई ना किसी गरीब की। मौत अमीर को भी आती है, गरीब को भी आएगी, बादशाह को भी आएगी, वजीर को भी आएगी। ना अमीर को छोड़े ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े ना वजीर को छोड़े, ना ताकतवर को छोड़े ना कमजोर को छोड़े, ना शायर को छोड़े ना सामईन को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े ना अमीर को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े ना आलिम को छोड़े। ए मेरे बेटे आ, ए मेरे भाई आ, ए मेरे दोस्त आ, ए मेरे बुजुर्ग आ, आज हुसैन के नाम से सच्ची तौबा कर लेते हैं। आ अल्लाह के सामने झुक के कहते हैं, मालिक हमको माफ कर दे। याद रख ये दुनिया ना किसी की हुई है, ना बादशाहों की हुई, ना अमीरों की हुई, ना तेरी होगी। तू देख तेरे जैसे कितने रोज मर रहे हैं, देख कब्रिस्तानों में तेरे और मेरे बाप की जनाजे कहां है, हम उन्हें देखने भी नहीं जाते। तुम एक महीने नहीं एक साल हो गए लोगों ने अपने बाप की कब्रें नहीं देखी। तुम क्या समझते हो दुनिया तुमसे वफा कर देगी? नहीं नहीं, किसी से वफा नहीं करेगी दुनिया, नहीं करेगी।
नहीं करेगी, दुनिया वफा नहीं करेगी किसी के साथ। इमाम जब शहीद हो गए तो इमाम की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं और उधर अजान की आवाज आ रही, उधर वो सूरज डूब रहा है, तो सैयदा ज़ैनब ने जो है ना वो नमाज की नियत कर ली। लाशें दौड़ रहे हों, हड्डियां टूट रही हों और औरतें नमाज पढ़ रही हों। ए ए ए 2 मिनट रुक जा बेटा, अगर तेरे पास वक्त नहीं है ना तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। मैं अपने घर आज गया था 17-18 दिन के बाद और 2 घंटे रुक के आ गया। तेरे पास भी वक्त नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। मगर सुन ले बेटे, हो सकता है कि मैं फिर कभी ना मिलूं, मर जाऊं, किसी हादसे में मौत आ जाए मेरी, तो फिर क्या जवाब दोगे तुम? कम से कम सुन के कहोगे तो कि वो कह के आ गया था, उसने अपनी बात कह दी थी। एक औरत थी, आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूं, हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। हर आवारगी का नाम यजीद है और हर मुहज्जब इंसान का नाम हुसैन है। एक औरत थी बनी इसराइल में, नौजवानों के लिए रिवायत बयान कर रहा हूं, इतनी खूबसूरत, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया जो देखता दीवाना हो जाता। उसके चेहरे का हुस्न ऐसा था जो देखे पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। उसने बहुत जल्दी लोगों को अपना गुलाम बना लिया। अमीर लोग उसके पास रातें गुजारने आने लगे और दौलतमंद इतनी हो गई कि बड़ा घर बनाया। दिन में बुक करती थी ग्राहक और सुबह को दूसरे दिन में बुक करती थी, रात को उनको टाइम देती थी। 1 महीने के बाद, किसी का टाइम 2 महीने के बाद आ रहा है। पैसे बहुत हाई फाई उसकी कीमत थी, यानी धंधा बहुत ज्यादा खतरनाक कर रही थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, वो दुल्हन बन के बैठती थी फंसाने के लिए लोगों को। जब इसने उसको देखा तो देखते ही रह गया। नेक, अल्लाह का नेक बंदा, 1 महीने दुआ की, अल्लाह उस औरत से बचा, नहीं बचा। यानी शुरुआत होती है आंखों से, जिना की। हजरत सैयदना मुजद्दिद फसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। कितना बुरा काम है ये, हराम काम जिना। जानी जहन्नम में है। जानियों को जहन्नमियों की शर्मगाहों की पीप पिलाई जाएगी जब इनको प्यास लगेगी। हाँ। वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, अल्लाह बचा ले। आखिर उसने अपना सारा कुछ बेच दिया, घर का सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, घर सब कुछ बेच दिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। और उस औरत के पास जाके बोला मुझे रात का टाइम दो। उसने कहा फला दिन आ जाना। ठीक है, वो गया, कमरे में बैठी थी अकेली तन्हा। ये उसके पास गया, खुशबू से मुअत्तर कमरा था, हसीना थी, ये भी जवान था। आगे जाके ना इसने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो कांपने लगा हाथ, और ये पसीने में नहा गया, उठा जाने लगा। उस औरत ने कहा कहाँ जा रहा है? तूने पैसे दिए? कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या सही बात बता वरना जाने नहीं दूंगी। उसने कहा अच्छा सही बात बताऊं? हाँ सही बात यह है कि रात को मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, तेरा हाथ पकड़ रहा था तब भी सोचा अल्लाह देख रहा है, बस अल्लाह देख रहा है। जब आपने गंदी चीज मोबाइल में लिखी है तो अल्लाह ने देख लिया है। जब गंदा वीडियो आपने देखा ना मोबाइल में तो अल्लाह ने आपके, सोचो तो आपका रब आपको देख रहा है। ये आंखें उसकी हैं, आपकी नहीं है भाई, उसने आपको दी है उसी की। हाँ, उसकी आंखों से उसके खिलाफ काम करते हो। वो बोला मैं जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। कांपने लगा, चला गया। वो तो चला गया मगर इस औरत के दिल में बीज बो गया तौबा का। कहने लगी ए मेरे मालिक, एक दिन आया था, मैं तो हमेशा की गुनहगार, पूरी पूरी रात मैंने गुनाह किए हैं, कितनी जिंदगी में गुनाह किए हैं, मैं कैसे माफ होंगी। उसने अब किसी ने कहा मूसा के पास चला जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, वो आई, वो मूसा से किसी औरत आदमी ने कहा वो औरत आपसे मिलना चाहती है। एक तो बुरी औरत का नाम उसने बीच मेंबर में ले दिया। इमाम मूसा ने कहा भाग, उसे भगाओ यहाँ से। आपने जब भगाया और वो औरत दरवाजा बंद करके अपने घर में रो के बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ गौर करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो औरत कहने लगी मालिक मुझको माफ कर दे। मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीब भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मुझको माफ कर दे, मेरी खुदा माफ
कर दे मालिक। वो रोई, ऐसा रोई कि दरवाजे पे दस्तक होने लगी, और जब उसके आंसू बह रहे थे बोली नहीं खोलूंगी दरवाजा, मगर दरवाजा फिर जोर से धक्का हुआ तो उसने दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आपने तो मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? मूसा बोले मुझको क्या खबर थी कि अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है उस औरत से कह देना वो जो छुप छुप के रोई है ना, उसके आंसुओं से उसके अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बोली एक बार में? हाँ। अल्लाह कहता है आदम की औलाद तूने पूरी जिंदगी गुनाह की, एक बार रो ले, बस एक, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दो। औरत गई उसी आदमी के पास, 2 महीने ढूंढा तो मिला, उससे देखा ना तो वो देखते ही मर गया, बेहोश हो गया। मालिक इसके ये तो मेरे घर ही आ गई, ईमान बचाना मुश्किल हो, डर की वजह से, खौफ से मर गया। उसके छोटे भाई से शादी की इस औरत की, 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बनाया। अल्लाह माफ करने वाला। आओ हुसैन के सदके मांग ले, करबला वालों के सदके, आओ सैयदना हुसैन के सदके मांग ले इंशाल्लाह। बताओ हाथ उठा के, एक दूसरे की तरफ ना देखना, नौजवानों दिल से बताओ कितने लोग हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो। जब गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं, आप लोगों में एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, जो गर्दन भी कटा देगा और हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेगा, इस महफिल में खड़ा हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। इधर आ जाओ। एक दाढ़ी रखाने वाले जो आज से अपनी सुन्नत के हिसाब से जिंदगी गुजारे। दूसरा कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल में इमाम हुसैन के नाम पे अपनी दाढ़ी रखा ले आज से? इतने लोगों में है कोई? आओ बाहर निकल के आओ बेटा, आ जाओ, लगाओ नारा जरा एक आदमी इस आदमी के नाम का, आओ बाहर को निकल के आओ भाई। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आ जाओ इधर आओ, इधर यहाँ आओ, यहाँ आओ भाई, इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ। अच्छा तीसरा कोई आशिक रसूल है कोई नौजवान इस मजमे में जो खड़े होके कहे आ जाओ बाहर को निकल के आओ? आज तक किया था सभी के लिए, और जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल जो इस महफिल में आके वादा करे कि मैं आज से न दाढ़ी कटाऊंगा न मुंडाऊंगा। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना भी हराम है। किसी की छोटी हो तो पूरी कर ले। आ जाओ नौजवान, आ जाओ, अरे आ जाओ। दुनिया को क्या देख रहे हो? जवान जवान मर जाते हैं, कोई उनके साथ दफन नहीं होता है ना? ये 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है? चौथा है कोई आशिक रसूल? माशाल्लाह, मुबारक। 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई जो सुन्नत? आओ उठो, सोच समझ के आना भाई। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं, देखो माशाल्लाह। ये मुस्कुराते हुए अच्छे लगते नहीं लगते? वैसे यही नहीं, हर आदमी मुस्कुराते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि ये सुन्नत है मेरे हुजूर की। सुभान अल्लाह। 5वां कोई आशिक रसूल है, पंजतन पाक का मानने वाला? आ जाओ। आपकी दाढ़ी है, आपके पूरी है शायद तकरीबन। लटकी हुई दाढ़ी उलमा ने लिखा है कि पूरी होनी चाहिए, एक मुट्ठी लटकी हुई दाढ़ी। आ जाओ। देखो ये मत समझना कि ये औरतें बुरा मानेंगी, ये औरतें कब्र से बाहर ही छोड़ेंगी, कब्र के अंदर आमना का लाल ही आएगा। हाँ, इनके चक्कर में आके दाढ़ी मत मुड़ाना। ये अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया तो मर्दों की तरह रहो, क्योंकि औरत की कभी दाढ़ी आती नहीं और मर्द के जाती नहीं। कितने हो गए ये भाई? 6 हो गए। गरीब नवाज की छठी हो गई, मगर 10वीं करे बगैर में जाने वाला नहीं भाई। है कोई और कोई आशिक रसूल? बहुत अच्छे लोग हैं पठानपुर के, जबरदस्त लोग हैं। मैं दूसरी मर्तबा आया हूं ना, अरे दूसरी मर्तबा आया हूं मैं, माशाल्लाह। मैं पठानों को पुकार रहा हूं तो पठान दाढ़ी के लिए नहीं आ रहे। अरे पठानों ने तो जंगें जितवाई हैं। है कोई आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में जो सोच समझ के उठे और आज से जिंदगी बदल ले अपनी? एक और आ गए, सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। मैं असल में नाउम्मीद नहीं होता हूं, मुझे पता है मैंने इमाम का जिक्र दिल से किया है तो असर जरूर होगा।
मैं इमाम हुसैन का जिक्र तो मैं सबका जिक्र दिल से करता हूँ, मगर हुसैन का जिक्र ऐसा है कि करबला के वाकयात ही अलग है। पत्थर को सुना दो तो रोने लगेगा। कितने हो गए भाई? ये कितने हो गए? 8 हो गए। 2 आशिक रसूल कोई और है? 2 कोई और है आशिक रसूल? 2 आशिक रसूल कोई और है? कोई 2 आशिक रसूल और हो, इमाम हुसैन की तस्मीह हो जाए। 2 बस, 2 और हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। है कोई 2 आशिक रसूल और? एक दूसरे की तरफ देखने को मना किया ना, मैंने कहा सोचो, अपनी सोचो, ये सुन्नत रसूल है, शार इस्लाम है दाढ़ी। अफजल है कुल जहां में घराना, पूरा मजमा बोलेगा। अफजल है कुल, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और कोई 2 आशिक रसूल हैं? 2 आशिक रसूल और, ये 8 हो गए। मैं इतनी बड़ी महफिल में तो कम से कम ज्यादा होने चाहिए थे, मगर हिदायत मेरे हाथ में होती तो सबको दे देता। हिदायत अल्लाह के हाथ में। 2 कोई और आशिक रसूल आगे से पीछे से मजमे से उठे और कहे हम हुसैन इब्ने अली के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और अपनी जिंदगी को बदल के फैशन से मुंह मोड़ के नबी की सुन्नत से दिल जोड़ सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं। है कोई 2 आशिक रसूल कोई और? 2 भाई और, 2 बस। है कोई 2 आशिक रसूल और? दीवाना? चलो ठीक है, 8 लोग वादा करो इंशाअल्लाह। वादा करो, दोनों हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद गर्दन कटेगी मगर दाढ़ी, और आप में से जो कुरान पढ़ा हुआ ना कुरान शुरू कर देना पढ़ना, ठीक है इंशाअल्लाह। रात को पढ़ना ईशा के बाद इमाम साहब से, ठीक है? नमाजों के पाबंद हो जाओ, बैठ जाओ। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो लोग नमाज का वादा करते हैं, हुसैन ने नमाज पढ़ी है करबला के मैदान में और उस हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, जल्दी से जो इमाम हुसैन के नाम पर अपनी इस महफिल में नमाज की पाबंदी की नियत कर रहे हैं, आज से शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। वो दोनों हाथ उठा के वादा करें, इरादा करें इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला फजल व करम फरमाए अपने प्यारे हबीब के वसीले पाक से, सईदा खातून जन्नत के वसीले पाक से। आओ तौबा करते मेरे साथ, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में इस्लाम माजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत माइंदाबाद। व युतइमून तअमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।